नमस्कार, डॉक्टर अजय गंभीर, वैक्सीन इंडिया से। और आज हमारे पत्रकार दोस्तों ने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं जो मैं चाहता था बहुत दिनों से बात हो। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। अब कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट के लिए यूएसए ने भी एक कमीशन बनाया और अब उन्होंने 15 हॉस्पिटल्स में देखा कि कॉस्ट पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हो रही है, अनाप शनाप बिल बन रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी तक हमारा कोई कमीशन और कोई क्वेरीज या कुछ नहीं मिला कि लोगों को हमें पता लगे कि क्या करना है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स लैब टेस्ट करने में कॉस्ट किसके होती है? टेस्टिंग कराने में होती है। सबसे पहले मेरे को टेस्टिंग की ज़रूरत है कि लैब टेस्ट करने में अनाप शनाप बिल तो नहीं ले रहे। तो पहले तो मैं कहूँगा कि देखो, हेल्थ केयर सर्विसेज जो है हमारी, ये गवर्नमेंट को देनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन सब चीज़ गवर्नमेंट नहीं देती। गवर्नमेंट में होती है तो लाइन लगती है, तो लोग प्राइवेट में लेना चाहते हैं। प्राइवेट में लेंगे तो उसकी कॉस्ट होगी। कॉस्ट जब ये टेस्ट शुरू हुआ था 2400-2500 से शुरू हुआ था, कई जगह तो 4000 का भी था, और उसके बाद कम आते आते 1200 हुआ, फिर 800 रुपये तक हो गया। तो ये मार्केट फोर्स, गवर्नमेंट हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकती, इसमें मार्केट फोर्सेस होती हैं। जब ज़्यादा टेस्ट होने लगे तो कहाँ पे 4000 से शुरू होकर ये हमारा 800 रुपये तक आ गया। अभी जो गवर्नमेंट ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अधीन जो भी कॉस्ट लगाई है, इसकी 800 रुपये लगाई है। अब इसकी 800 रुपये कॉस्ट लगाने का मतलब है कि हम नॉर्मली टेस्ट करवाने से 800 रुपये से ज़्यादा प्राइवेट लैब भी नहीं ले सकता। लेकिन कई लोग उनमें अलग सुविधा चाहते हैं कि मेरे घर में आके मेरा सैंपल ले लो। जब घर में आके सैंपल कोई लेगा तो उसके लिए कलेक्टिंग टीम अलग है। कलेक्टिंग टीम के आगे 200-400 रुपये होते हैं। तो जो सुविधा लोग घर में चाहते हैं, घर से उसको उनको ले लिया जाए, तो उनमें ये देखा गया कि किसी जगह टेस्ट ये 1000 रुपये लिया जा रहा है, किसी जगह 1200 लिया जा रहा है। तो ये कॉस्ट का रीज़न तो एक मैंने आपको ये बता दिया कि दूसरी चीज़ें, क्या लोग डर के टेस्ट करवा रहे हैं और उसका प्राइवेट वाले लोग फ़ायदा ले रहे हैं, ये बात नहीं की जा सकती। क्योंकि अभी भी हमारे देश में जो टेस्ट हुआ है 1 पर 1000 हुआ है, यूके में 14 पर 1000 हुआ है। अभी भी टेस्ट बहुत कम हुए हैं, लोग टेस्ट करवाने आ ही नहीं रहे। अंडर टेस्टिंग है हमारे देश में। और सब देखेंगे, जैसे पंजाब जैसे स्टेट में बहुत सबसे ज़्यादा मॉर्टेलिटी हुई है, और हम लोग वहाँ पढ़ाते हैं, बात करते हैं लोगों से, लोग घर से आके टेस्ट कराने को तैयार नहीं है। ये सोशल, सरकार ने एक माहौल बनाना है, एक सोशल साइंस है, उनको कन्विंस करना है कि ये ऐसी बीमारी नहीं है जिसके पता होने से कुछ हो जाएगा। और लास्ट मिनट पे लोग आते हैं जब सैचुरेशन डाउन हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो भय में आ रहे हैं और टेस्ट करवा रहे हैं और प्राइवेट वाले लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं, इस बात को नहीं मानूंगा। लेकिन हाँ, जहाँ भी आप सर्विसेज लेंगे तो वहाँ पे कॉस्ट तो उसमें बिल्कुल लगेगी करके। और कई और रिलेटेड सर्विसेज हैं जहाँ गवर्नमेंट ने कॉस्ट कंटेनमेंट करनी चाहिए थी, जैसे कि सीटी स्कैन की है, लंग अल्ट्रासाउंड की है। यहाँ पे वो कीमत नहीं करी गई। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग कीमत होती है, और कीमत के साथ साथ हमें देखना है कि क्या वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे हैं, उसको साफ़ सुथरा रख रहे हैं कि एक कोविड का मरीज है और एक नॉन कोविड का है। तो मैंने देखा सीटी स्कैनिंग का है, लेकिन उसी में कोविड का पेशेंट करा जा रहा है, इसमें नॉन कोविड करा जा रहा है। तो ये तो सरकार ने जो अपनी डीएम के थ्रू बॉडीज़ हैं, उस बॉडीज़ को हमने देखना है कि उसका रिपोर्ट करें करके लिए। जहाँ तक गवर्नमेंट की चार्जिंग की बात है, मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट का ने इसके लिए 800 रुपये फिक्स किया है। और जो नॉर्मली RT-PCR होता है, जो रैपिड वाला होता है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी क्योंकि किट महंगा होता है। दूसरा देखिए, डिमांड एंड सप्लाई में अगर 90% टेस्ट जो हमारे 80% हैं ये इम्पोर्टेड हैं, तो अगर ज़्यादा डिमांड होगी तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, अगर कम डिमांड होगी तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। लैब वाला भी सर्विसेज वैसे ही देता है। और ये देखा गया, अपने लैब वाले को, स्टाफ को, पेशेंट हो ना हो, पे करना ज़रूरी होता है। तो प्राइवेट लैब जो है अपनी स्टाफ को पे करता है। पे करने के लिए उसको पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर कम
पेशेंट आएंगे तो भी उसको उतनी तनख्वाह देनी है, ज़्यादा पेशेंट आएंगे तो हो सकता है उनको एक्स्ट्रा ड्यूटी करानी पड़े, बोनस कराना पड़े। लेकिन जब मास में हो रहा है तो उसकी कॉस्ट कम हो रही है उसके लिए। तो हमें, मेरे को नहीं लगता कि भी कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर जो है आएगा। हाँ, और दूसरी है कि क्या मैं इसकी कोई कंप्लेंट कर सकता हूँ। देखिए, ज़्यादा डायग्नोस्टिक सेंटर मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट के अंडर रजिस्टर्ड हैं और अपना गवर्नमेंट उनको परमिशन देती है रन करने के लिए। किसी को ज़रूरत है तो उसको कंप्लेंट अब वो वहाँ पे कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि गवर्नमेंट ने मंथली रिपोर्ट देनी चाहिए कि कितनी कंप्लेंट आई और कितनी उन्होंने समाधान किया करके। अब इशू आ रहा है कि भी कि बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए। भी बहुत ज़्यादा अगर पैसे किसी ने लिए हैं, एग्जॉर्बिटेंट रेट लिए हैं, तो उनको एक्सपोज करना चाहिए, उनको डिबार करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि ये ज़्यादा पैसे, एक बोर्ड लगना चाहिए जिन लैब के बाहर गवर्नमेंट का एक पोस्टर लगना चाहिए, जैसे PNDT में है कि भाई ये जाँच 800 रुपये से ज़्यादा जब आप आए नहीं देंगे। होम कलेक्शन के पैसे बिल्कुल अलग होते हैं। क्या हॉस्पिटल वालों को उनका नाम रिवील करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल हम कह रहे हैं कि जो ब्लैक शिप होते हैं और जो जनता को से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, अगर वो जस्टिफाइड नहीं है तो उन सब लोगों को इसका काम करना चाहिए। देखिए, प्राइवेट तो एक देने का जरिया है। गवर्नमेंट भी जो किट ले रही है वो इनकम टैक्स के पैसों से है, वो फ्री नहीं पड़ रहा। और वो टेक्नीशियन की भी तनख्वाह दे रही है, अपनी डिस्पेंसरी की भी तनख्वाह दे रही है। तो जो गवर्नमेंट का टेस्ट होता है, देखा जाए हमारे देशवासियों के टैक्स से जा रहा है, वो प्राइवेट से महंगा पड़ता है। लेकिन प्राइवेट वाला आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है, मेरी पॉकेट से निकला हुआ है, तो मेरे को थोड़ा सा चुभता है। तो जिन लोगों ने सर्विसेज लेनी है वो ध्यान रखें कि आप प्राइवेट में लें या गवर्नमेंट में लें। सर्विसेज आर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, क्वालिटी आपको वही मिलेगी। तो अगर आपके घर में कोई गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है तो गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में जाएं। और अगर आप प्राइवेट से जल्दी सुविधा चाहते हैं ताकि भीड़ में ना लगना पड़े, या वो घर से सैंपल कलेक्ट कर ले, तो फिर वो वैसे ही आपको चार्जेस लगेंगे। तो मैं नहीं मानता कि प्राइवेट वाले एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। ये है कि भीड़ होती है तो जांच की जो रिपोर्ट 1 दिन में आनी होती है वो 2 दिन में आ जाती है। अमेरिका में 5-5, 6-6 दिन के बाद रिपोर्ट आई, इतनी भीड़ हो गई थी। क्योंकि बार तो है कि हम इससे ज़्यादा टेस्ट एक बार में नहीं लगा सकते, तो इसलिए ये एक टेक्निकल इसके अंदर प्रॉब्लम है। लेकिन लैब्स ने कोई ज़्यादा इस टाइप का एक्सप्लॉयटेशन, 1-2 एग्जांपल होंगे कि एक्सप्लॉयट हो रहे हैं कि लोगों को अनाप शनाप दाम लिए जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं ले जा रहे। 90% लैब वाले और डॉक्टर बहुत ही फॉलोअर होते हैं, घबराते हैं कि कंप्लेंट से, कि उनको कंप्लेंट से, डॉक्टर्स को और पैथोलॉजिस्ट को कंप्लेंट से डर लगता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट को। तो अगर है तो तुरंत कंप्लेंट कीजिए। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस आपका जो स्टेट का है वही इंचार्ज होता है इन नर्सिंग होम्स का और इन लैब्स का। तो जो भी कमी आई है हम पूरे करेंगे। हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा प्राइवेट लैब बने और ज़्यादा आपके घर के पास सुविधा रहे, क्योंकि आने जाने में, कई बार सैंपल देने में, सरकारी में सुबह से शाम रहने से ही आपकी पूरे 1 दिन की पे और वो सारी चली जाती है। तो 800 रुपये कंट्रोल रेट है, प्लस कलेक्शन सर्विसेज लोग 100-200 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। तो उसके अलावा सरकारी में भी हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराएं। अब इजी में टेस्ट आ रहे हैं, अब घर में भी टेस्ट ला के कर सकते हैं। अब जो रैपिड टेस्ट आया है, रैट आया है, आप घर में भी जाके अपना कर सकते हो। आप करके आपने अगर करना है, उसमें क्या है कि अगर जो आदमी मूव कर रहा है वो डेली करे, पैसा खर्च करे, डेली करे, अपने आप करे, तो कोई लैब में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लैब में पैसा ही नहीं देना पड़ेगा। अभी RT-PCR भी आने वाला है, जो कि मेरे सलाइवा से हो जाएगा या क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से हो जाएगा, वो जो जल्दी हो जाएगा। मैं उसको घर पे भी कर सकता हूँ। मेरे होम बेस्ड किट भी आने वाले हैं, तो कोई लैब वाला रहेगा ही नहीं बीच में। आप सीधा केमिस्ट से किट लाइए, अपना अवेलेबल कीजिए और करवा लीजिए। तो ये तो सारी चीज़ें मार्केट के साथ चलेंगी और हमें मिलकर सबने कोरोना करना है। और कोई भी कंप्लेंट है तो आप बिल्कुल इन्फॉर्म कीजिए हम लोगों को, हम लोग आगे मुद्दे में लेंगे। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। धन्यवाद।